जय माता की सारे भगतां नूं, सारे संगतां नूं जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ और इस माघ मातम को शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः, गंगणाधिपते नमः। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरुजी श्री व्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव महाराज, आप कृपा करके मुझसे माघ महीने मातम की कथा सुनाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपका बच्चा हूँ। हे व्यास जी। और व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, एक समय राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री लेकर और स्वाभिमान होकर, आभूषण पहनकर शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी के बाहर गए। उनके दूत शिकार की तलाश में मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं को खोज करने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के समूह फिर रहे थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडे के समूह हाथियों के समान फिर रहे थे, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों से घायल मृगों के रक्त से सब पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे हुए थनों वाली गौएं तथा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित पुष्पों से वन की शोभा बन रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे और उन्हीं पर वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी केंचलियाँ लिपटी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। मृग कांटेदार घने वृक्ष के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर मृग राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया और उनके सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। स्वस्थ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिले हुए थे। कमलने के पत्तों से घिरे हुए कमल नीलम के समान चमक रहे थे। उसका जल सज्जनों के हृदय में समान प्रतीत होता था, जो स्वस्थ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वस्थता के साथ इधर उधर घूम रहे थे। दुष्टों के चित्त जैसे निर्दयी मगरमच्छ भी वहाँ पर उसमें घूम रहे थे। किसी जगह लोभी के घर के समान मिसाल भी वहाँ पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान वह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देख राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है।
राजा और सैनिकों ने वहाँ जलपान किया और मध्याह्न की संध्या करके भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर पानी पिया और कमल के झुंड के पास तब सब शिकारियों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सबने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगर में आया और मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे, नख केश तथा रोम अत्यंत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ महीने में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ महीने के स्नान फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो संत महात्मा जी कहने लगे, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, माघ महात्म की जय।